हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग द आईज। आई के बारे में हम बात करेंगे आज। और इसमें देखते हैं सबसे पहले कि आई जो है इसके अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है इस टाइप का कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव का मतलब होता है इस टाइप का कॉनकेव होता है। ठीक है, ये लेंस होते हैं। तो आई में कौन सा होता है? आई के अंदर ये वाला होता है, कॉन्वेक्स। ये कहाँ सिचुएटेड होती है? ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होती है। लेयर्स इसकी 3 है। मेन चीज़ ये ध्यान रखना है हमें, आईज की एनाटॉमी हम देख लेंगे, उसके बाद में हमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो एनाटॉमी देखिएगा, इसकी 3 लेयर होती हैं। एक तो आउटर लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है जो ये दिखाई दे रही है आपको आसमानी कलर की। इसके नीचे मिडल लेयर होती है जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, और इसके नीचे जो है इंटरनल लेयर यानी कि इनर लेयर होती है जो कैसी होती है? येलो कलर की होती है। इसमें दिखाई दे रही है येलो कलर की। अब देखिएगा जो एक्सटर्नल लेयर है ये किस किस से दो पार्ट होते हैं एक्सटर्नल लेयर में। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है स्क्लेरा और एक होता है कॉर्निया। ठीक है, स्क्लेरा जो है ये व्हाइट पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट पार्ट ये क्या है? सारा स्क्लेरा है पीछे तक, यानी कि ये यहाँ से चालू हो गया व्हाइट पार्ट और ये पीछे तक क्या है? स्क्लेरा है। ठीक है, जबकि कॉर्निया है, कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है सामने का ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये क्या है? कॉर्निया है। ये देखो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, कॉर्निया है। इसके नीचे फिर आइरिस है। ये कॉर्निया है, इसके नीचे क्या है? ये आइरिस है। तो हमें एक्सटर्नल लेयर देखें, एक्सटर्नल लेयर में कॉर्निया और स्क्लेरा दो पार्ट होते हैं। स्क्लेरा क्या है? व्हाइट ऑफ आई, और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। मिडल लेयर की बात करें, इसको यूवेल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें आता है कोरोइड। ये जो रेड रेड पीछे है ये कोरोइड है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है और ब्लड सप्लाई इससे होती रहती है। ठीक है, आगे इसमें क्या है? सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। तो ये 3 पार्ट इसमें होते हैं, सिलियरी बॉडी, कोरोइड एंड आइरिस। ये है मिडल लेयर के। सिलियरी बॉडी क्या करती है? ये इसमें देखो ये लिगामेंट्स होते हैं कुछ जो लेंस को पकड़ के रखते हैं, और ये सिलियरी बॉडी कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती रहती है, जिससे क्या होता है कि ये लेंस को बड़ा और छोटा करते रहते हैं, एकोमोडेशन में हेल्प करवाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ इसके आगे आइरिस है। ये आइरिस मसल्स हैं, ये चारों तरफ जो है ये इस टाइप से आइरिस होती है। ये क्या करती है? ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है? प्यूपिल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करवाती है, ताकि ये जो स्पेस है इन दोनों के, इस आइरिस के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कोरोइड एंड सिलियरी बॉडीज एंड आइरिस। तो कोरोइड में ब्लड वेसल्स होती हैं, सिलियरी बॉडी के अंदर क्या है? एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन करती है, दूसरा कंट्रोल करती है थिकनेस ऑफ लेंस को। एंड आइरिस क्या है? कलर्ड पोर्शन ऑफ आई है। जो ये कलर्ड पोर्शन है आई का, ये आइरिस की वजह से होता है। आइरिस का कलर ब्राउन होता है, किसी किसी का ब्लैक होता है, किसी किसी का ब्लू होता है। तो वो आइज का कलर इन्हीं की वजह से होता है। इट हैज़ द सेंट्रल सर्कुलर ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक्वस ह्यूमर यहाँ से सिक्रेट होता है। यदि एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है तो क्या होगा? इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि एक्वस ह्यूमर का मेन काम क्या है? वो आईओपी को मेंटेन करता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके पीछे विट्रस ह्यूमर है। फिर देखिए इनर लेयर बात करते हैं। इनर लेयर क्या है? इनर लेयर केवल क्या है? ये रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। रेटिना के अंदर क्या आते हैं? जो नर्व फाइबर्स हैं, जो कि क्रेनियल नर्व यहाँ पे आती है देखने के लिए। कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है? तो सेकंड क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। फर्स्ट कौन सी है? ओल्फैक्टरी। दूसरी क्या है? ऑप्टिक। ऑप्टिक नर्व क्या है? सेंसरी नर्व है, और ये सेंस करती है किसका? विजन सेंसेशन के लिए हेल्पफुल होती है। ये यहाँ से जाती है रेटिना में। इसके फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, जो क्या करते हैं? यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। किसमें? रेटिना में। 2 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, कॉन सेल एंड रोड सेल। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स को इस जो लाइट रेज को किसमें कन्वर्ट कर देती हैं? ये इनको नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रोड सेल एंड कॉन सेल 2 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं रेटिना के अंदर। रोड सेल्स जो है, इसको हम याद करने के लिए ऐसा लिख रखा है मैंने कि रोड सेल जो है पेरिफेरल विजन के लिए हेल्पफुल होती है, और कौन सेल सेंट्रल विजन के लिए। ठीक है, सेंट्रल विजन के लिए।
कौन सेल दूसरा कलर विजन के लिए हेल्पफुल होती है। रोड सेल जो है वो नाइट विजन में, डिम लाइट में हेल्पफुल होती है। तो याद करने के लिए मैंने लिखा है कि आर फॉर रोड सेल और आर फॉर रात, यानी कि रात में, यानी कि अंधेरे में, रात में अंधेरा होता है, अंधेरे में यानी कि रात में देखने के काम कौन आता है, कौन सी सेल करती है रात में देखने के लिए, रोड सेल। यदि रोड सेल नहीं हो तो रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, कौन सेल क्या करती है फिर दिन में देखने का, यानी कि ब्राइट लाइट में देखने के काम आती है। दूसरा देखो सी फॉर कौन, सी फॉर सेंट्रल। ठीक है, सी फॉर कलर और सी फॉर सेंट्रल। तो सेंट्रल विजन में ये हेल्पफुल हो रही है। तो फिर पेरिफेरल विजन में कौन सी होगी, आपकी रोड सेल होगी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि नाइट विजन में रात में देखने के लिए रोड सेल, तो दिन में देखने के लिए ब्राइट लाइट में कौन सेल। दूसरा है सी फॉर सेंट्रल विजन के लिए कौन सेल, कलर विजन के लिए कौन सेल, तो फिर पेरिफेरल विजन के लिए रोड सेल। ठीक है, ऐसे याद रखना है हमें। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शार्पेस्ट एंड नियरेस्ट विजन एरिया कौन सा आएगा, तो वो आपका फोविया सेंट्रलिस है, जो कहाँ पे रहता है, मैक्यूला ल्यूटियम। यदि मैक्यूला ल्यूटिया ऑप्शन में आए तो ये वाला रहेगा, और यदि फोविया सेंट्रलिस रहेगा, यानी मैक्यूला ल्यूटिया और फोविया सेंट्रलिस दोनों हैं, तो फोविया सेंट्रलिस आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर एक फोविया सेंट्रलिस पार्ट होता है, जिसके अंदर केवल क्या है, कौन सेल प्रेजेंट होती है, केवल और केवल कौन सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए ये शार्पेस्ट विजन एरिया होता है। अब देखिए इसमें हमने देखा आई के अंदर ये विट्रस ट्यूमर है, इसके पीछे क्या बना रहता है, विट्रस ट्यूमर। ठीक है, ये एंटीरियर सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहला, लेंस से पहले एंटीरियर सेगमेंट, ये पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस ट्यूमर जो कि इसमें बना रहता है, और ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है आई को, क्या देता है, शेप प्रोवाइड करता है। और जो लाइट रेज है वो भी इधर से ही मतलब आके जाती है इसमें रेटिना पे। ठीक है, और यहाँ पे ये एंटीरियर चैम्बर है, जो आइरिस है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में ये क्या है, एंटीरियर चैम्बर है, यहाँ से यहाँ तक, आइरिस से लेंस तक ये कौन सा चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने बात कर ली ये कौन सेल्स की, विट्रस बॉडी की। ये जेलेटिस सब्सटेंस है जो कि विट्रस चैम्बर में रहता है, स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है, विट्रस चैम्बर बोलते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर उसके अंदर रहता है। और ये पोस्टीरियर सेगमेंट है ना, ट्रांसमिट द लाइट, गिव द शेप ऑफ द आईज। इसका मेन फंक्शन है आई को शेप देने का। एक्वस ट्यूमर है जो क्लीन वाटरी फ्लूइड है, जो कहाँ रहता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में रहता है। वो कहाँ रहता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई। तो एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट में होते हैं। जो एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट में आपका विट्रस ट्यूमर होता है, एंटीरियर सेगमेंट में एक्वस ट्यूमर होता है, और यही आईओपी मेंटेन करता है। क्या करता है, आईओपी मेंटेन करता है। यदि आईओपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। कितना होता है नॉर्मल, 10 से 21 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में था। एंटीरियर चैम्बर कहाँ रहता है, कॉर्निया से आइरिस तक मैंने बताया अभी। ठीक है, आइरिस से लेंस तक पोस्टीरियर चैम्बर रहता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, आई मसल्स का आता है। इसमें 6 मसल्स होती हैं। कितनी मसल्स होती हैं आइरिस में, आइरिस की 6 मसल्स होती हैं। और क्रेनियल नर्व कितनी होती है, हेल्प करती है इसमें, ये भी इसमें 1 2 3 और 4 क्रेनियल नर्व हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें 2 ओब्लिक मसल्स होती हैं और 4 रेक्टस मसल्स होती हैं। सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस। तो ये मसल्स है। सुपीरियर ओब्लिक जो मसल्स है ये रोटेट करती है आई वाल को डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ओब्लिक जो मसल्स है डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। और इसके लिए कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, 4th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम क्या है, ट्रोक्लियर। याद करने के लिए क्या है, SO4, सुपीरियर ओब्लिक को 4 नंबर, 4th क्रेनियल नर्व। ऐसे याद रख सकते हैं हम कि 4th क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करती है, तो सुपीरियर ओब्लिक, SO4 सुपीरियर ओब्लिक नर्व को, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स जो है सॉरी, उसके लिए 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है। इंफीरियर ओब्लिक, देखिए इंफीरियर ओब्लिक इसमें अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि ट्रोक्लियर नर्व जो है वो आई को किधर मूवमेंट करवाती है, तो ट्रोक्लियर नर्व में SO4 सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को करवाती है सप्लाई। तो सुपीरियर ओब्लिक मसल्स जो है वो किधर मूवमेंट करवाएगी आई का, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये SO4 जो है डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। इंफीरियर ओब्लिक मसल्स जो है ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड होता है,
इसमें थर्ड क्रेनियल नर्व हेल्पफुल रहती है, जिसका क्या नाम है, ओक्यूलोमोटार, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ओक्यूलोमोटार, ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व का नाम है ओक्यूलोमोटार। सुपीरियर ओब्लिक के लिए भी यही मसल्स इनर क्रेनियल नर्व होती है, इंफीरियर रेक्टस के लिए भी, मीडियल रेक्टस के लिए भी, ठीक है। मीडियल रेक्टस इनवर्ड मूवमेंट, मीडियल मतलब नोज की तरफ मूवमेंट करवाता है, इंफीरियर डाउनवर्ड मूवमेंट, सुपीरियर अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो रेक्टस मसल्स तो हमें याद रह जाएंगी, रेक्टस में सुपीरियर तो अपवर्ड, इंफीरियर रेक्टस डाउनवर्ड, मिडिल रेक्टस इनवर्ड मीन्स नोज की तरफ, लेटरल आउटवर्ड, ठीक है। ये हो गया। इसके लिए कौन सी होती है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है एब्डुसेंट। तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, आई का मूवमेंट जो है आउटवर्ड करवाना है, यानी कि ऐसे आउटवर्ड मूवमेंट करवाना है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल रहती है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व रहती है। और लैटरल रेक्टस मसल्स, अब दो ओब्लिक मसल्स होगी, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, इनको आपको याद रखना है। सुपीरियर जो है वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड करवाती है, ये ओब्लिक मसल्स दोनों हैं आउटवर्ड में करवाती हैं, ओब्लिक जो है दोनों आउटवर्ड करवाती हैं, लेकिन सुपीरियर तो करवाएगी डाउन और इंफीरियर करवाएगी अप, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व जो है साइट यानी ऑप्टिक नर्व, जिसको बोलते हैं नर्व ऑफ साइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी इसमें तो चार क्रेनियल नर्व हो गई। रिफ्रैक्टिव एरर्स, अब सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव मीन्स यानी कि उसके अंदर इमेज सही से नहीं बन पाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। यानी कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज सही से बेंड नहीं हो पा रही, तो वो जो इमेज है वो रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में बनता है, जिसकी वजह से कुछ एरर आ जाते हैं, सही नहीं दिखता है। उनका है, देखिए पहला टर्मिनोलॉजी है मायोपिया। मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस, यानी कि नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, ठीक है, रेटिना तक पहुंच नहीं पाती है, तो इसे क्या धुंधला दिखाई देता है। तो मायोपिया में क्या होता है, इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव एबिलिटी ऑफ आई क्या हो जाती है, टू स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्टिव जो एबिलिटी है आई की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इमेज पहले बन जाती है, ठीक है। दूसरा है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया में क्या होता है, इसके अंदर इमेज जो है पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, और इसके अंदर क्या है, टू वीक होता है। जो रिफ्रैक्टिव एबिलिटी है आई की वो टू वीक मतलब बहुत वीक होती है। मायोपिया में स्ट्रॉन्ग होती है, हाइपरोपिया में, हाइपरोपिया इसमें पीछे बनता है इमेज, कहाँ बनता है, पीछे। तो रिफ्रैक्टिव जो एबिलिटी है वो क्या है, वीक है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या है, लॉस ऑफ लेंस इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ एजिंग, एजिंग के साथ साथ इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें इमेज जो है रेटिना से पीछे पड़ने लगती है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है, ये मायोपिया है, ये क्या है, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि इमेज जो है रेटिना से पहले बन रही है, पहले बन रही है इमेज रेटिना से, तो ये क्या है, मायोपिया है, ठीक है। इसमें क्या है, जो एबिलिटी है टू स्ट्रॉन्ग है, क्या है, लेंस की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें हम कौन सा लेंस लगाएंगे, इसको हम थोड़ा बढ़ाना है हमें, ताकि ये रेज यहाँ तक पड़े, रेटिना में पड़े, तो कौन सा लेंस लगवाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो याद रख लेना, मायोपिया में कॉनकेव, मायोपिया में कौन सा, कॉनकेव, हाइपरोपिया में कॉन्वेक्स, हाइपरोपिया में कॉन्वेक्स लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इमेज पीछे पड़ने लगती है, इससे क्या इलास्टिसिटी एबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, इसमें इमेज पीछे बनती है, तो इसमें हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक एस्टिग्मेटिज्म होता है, इसमें लेंस तो दोनों टाइप का बनता है, मतलब उसके इसमें क्या है, इमेज जो है प्रॉपर नहीं बनती, कई पॉइंट्स पे बनने लगती है, तो इसके लिए ये वाला लेंस, इसके मॉडिफाइड लेंस बनाया जाता है, वो लगाते हैं, ठीक है। लीगल ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन आता है, देखिएगा, इसमें क्या है, एक्टिविटी विद करेक्टिव लेंस इज बेटर आई इज 20/200
देखिए ये बेटर आई का जो रिफ्रैक्टिव करेक्टिव लेंस इन बेटर आई, तो ये कितनी रहती है, विजुअल एक्टिविटी जो है कितनी रहती है 20/200, तो उसको क्या माना जाता है, लीगल ब्लाइंड माना जाता है। जिसकी विजुअल एक्टिविटी जो है 20/200 है या फिर इससे कम है, ठीक है, उसको हम लीगल ब्लाइंड माने जाते हैं। और विजुअल फील्ड इज नो ग्रेटर देन 20 डिग्री, 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं है उसका जो विजुअल फील्ड है, ठीक है, तो उसको हम लीगल ब्लाइंड बोलेंगे। और लीगल ब्लाइंड के लिए एक कैन यूज की जाती है, जो देखो इस टाइप की होती है, जिसका जो कैन होता है वो वाइट कलर की कैन होती है विद रेड टिप। वाइट कलर की कैन होती है जिसका टिप क्या होता है, रेड होता है। ये क्वेश्चन आया है एम्स ऋषिकेश में आया हुआ है, ठीक है, एम्स ऋषिकेश के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2018। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट की बात करें, कैटरेक्ट क्या है, ओपेसिटी ऑफ लेंस है। हमने देखा लेंस जो है उसकी ओपेसिटी को क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। ओपेसिटी का मतलब जैसे लेंस है इसके अंदर ओपेसिटी होगी, धुंधला हो गया है, क्या हो गया, धुंधला हो गया, ठीक है, साफ, इसकी पारदर्शिता क्या हुई, कम हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। आपने देखा होगा किसी की आंखें जो है वाइट वाइट हो जाता है, वो वाइट वाइट पार्ट, काला जो पार्ट है वो वाइट वाइट होने लग जाता है, उसी को हम बोलते हैं ओपेसिटी ऑफ लेंस यानी कैटरेक्ट। दैट डिस्ट्रॉय इमेज प्रोजेक्टेड ऑन टू द रेटिना, ये क्या करता है, जो इमेज रेटिना पे नहीं पड़ पाती इस वजह से। अर्ली साइन इसका क्या रहता है, देखिए ब्लड विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन, क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। कैटरेक्ट का अर्ली साइन क्या है, ब्लड विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन, ठीक है। और लेटर साइन क्या है, वाइट प्यूपिल, क्या है, वाइट प्यूपिल, ये इंपॉर्टेंट है। डिप्लोपिया, एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स, रेड रिफ्लेक्स नहीं होगा क्योंकि वाइट हो जाएगी पूरी आई। और वाइट प्यूपिल्स, ये लेट साइन है। अर्ली साइन डिक्रीज कलर परसेप्शन और ब्लड विजन। ग्लूकोमा देखिएगा, ग्लूकोमा मैंने बताया था यदि आईओपी बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा हो जाता है नॉर्मल 10 से 21, ठीक है। आईओपी किसकी वजह से बनता है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से बनता है, और एक्वस ह्यूमर का प्रेशर ही आईओपी कहलाता है। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा दो टाइप के हैं, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसके अंदर एंगल ओपन है, ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है, कॉमन है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कॉमन नहीं, रेयर है। ब्लॉकिंग ऑफ द एक्वस ह्यूमर इनटू द ट्रेबिकुलर मेशवर्क ड्यू टू द प्यूपिल डायलेटेशन, यदि प्यूपिल डायलेट हो जाती है तो क्या देखिएगा, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो होता है ये ड्रेनेज सिस्टम होता है इसका, एक्वस ह्यूमर का। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सिलियरी मसल से, सिलियरी बॉडी से। और ये आयरीज है, यदि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो इससे सिकुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे इस कोने पे रहता है जो ड्रेनेज सिस्टम है वो, तो ये बंद हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसमें, इसकी वजह से क्या है, आईओपी बढ़ जाता है फिर, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ द एक्वस ह्यूमर इनटू द ट्रेबिकुलर मेशवर्क ड्यू टू प्यूपिल डायलेटेशन, ठीक है। ये किसकी वजह से, मेडिकेशन से भी हो सकता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में भी हो सकता है। इसका जो साइंस है ब्लड विजन है एंड हेलोज अराउंड द लाइट, ये क्वेश्चन बनता है। इसका साइन क्या है, ब्लड विजन है एंड हेलोज अराउंड द लाइट। इसका जो है क्या रहता है, एंगल ओपन एंगल, जिसमें एंगल ओपन है तो टनल विजन रहता है। टनल विजन मीन्स गुफा में जो दिखाई देता है इस टनल विजन रहता है बिल्कुल, ठीक है। तो एंगल ओपन है तो टनल विजन हो गया, और एंगल क्लोज हो गया है तो हेलोज अराउंड लाइट, लाइट के चारों तरफ क्या दिखाई देगा, हेलोज, हेलोज मीन्स एक जैसे आभा मंडल, जैसे लाइट है, लाइट के चारों तरफ ऐसे दिखाई देता है ना आभा मंडल सा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो उसको बोलते हैं। जैसे जो भगवान के पीछे रहता है, जैसे भगवान का मुकुट है उसके पीछे नहीं रहता है एक चक्कर जैसा, वाइट 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 वाइट, जिसमें प्रकाश चमकता रहता है, तो उसको ही बोलते हैं हम हेलो। अर्ली साइन ऑफ ग्लूकोमा क्या है, डिमिनिश्ड अकोमोडेशन एंड इंक्रीज आईओपी। क्वेश्चन क्या है, डिमिनिश्ड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन डिमिनिश्ड हो जाता है, अकोमोडेशन मतलब एडजस्टमेंट ऑफ द आई, देखने में एडजस्टमेंट होता है, तुरंत देखते हैं बाहर तो हमें आई आई दूर तक की भी चीजें देख लेती है, पास में देखते हैं तो पास की देख लेती है, तो वो अकोमोडेशन होता है लेंस का।
तो वो डिमिनिश्ड हो जाता है अकोमोडेशन, तो वो डिमिनिश्ड होगा ग्लूकोमा। दूसरा आईओपी बढ़ा हुआ रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा एंगल, ओपन एंगल में क्या होगा, टनल विजन होगा। एंगल क्लोजर में क्या होगा, हेलो अराउंड लाइट। ये दोनों डिफरेंस है, बहुत ध्यान से याद करना है इनको। इसके अंदर देखो एंगल क्लोजर में आई पेन भी हो सकता है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। एंगल क्लोजर क्या है, एंगल क्लोजर क्या है, बहुत मेडिकल इमरजेंसी है। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जो है मेडिकल इमरजेंसी है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लिए हमने पहला देखा हमने कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का अर्ली साइन क्या है, लेट साइन तो देखा वाइट पिपल्स है, और अर्ली साइन ब्लड विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन। इसमें क्या है, डिक्रीज कलर परसेप्शन डिक्रीज हो जाता है, जबकि ग्लूकोमा में क्या है अर्ली साइन, इंक्रीज आईओपी और डिमिनिश्ड अकोमोडेशन डिमिनिश होता है, और कैटरेक्ट में कलर परसेप्शन डिक्रीज हो जाता है। दूसरा एंगल, ओपन एंगल है तो टनल विजन रहेगा, एंगल क्लोजर है ग्लूकोमा तो हेलो अराउंड लाइट, ठीक है। याद रखना है, इनको लिख लेना अलग से, तीनों चीज़ों को एक साथ लिख देना। दूसरा एक और है रेटिनल डिटैचमेंट, इसको भी साथ में लिख लेना, इसके साइन सिम्टम भी, ताकि ये याद करने में इजी रहे। ये क्या है, सेपरेशन ऑफ द रेटिना फ्रॉम एपिथेलियम। रेटिना जो है एपिथेलियम लेयर है उससे सेपरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं रेटिनल डी अटैचमेंट। नाम से पता चल रहा है रेटिना डी अटैच हो गई है। इसमें फ्लैशेस ऑफ द लाइट रहेगा, सेंस ऑफ कर्टन बीइंग ड्रॉन ओवर द आई, ऐसा लगेगा कि आंखों के सामने पर्दा डाल दिया हो। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेंस ऑफ कर्टन फॉलिंग ओवर द आई, ऐसा लगेगा कर्टन फॉल हो गया है आई के सामने, तो वो क्या होता है, रेटिनल डिटैचमेंट का सिम्टम्स है। उसमें क्या है, रेटिनल डिटैचमेंट है। ग्लूकोमा में क्या है, आईओपी बढ़ जाएगा और अकोमोडेशन डिमिनिश्ड हो जाएगा, जबकि कैटरेक्ट में क्या होगा, कलर विजन डिमिनिश डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट आई ट्यूमर इन अडल्ट, जो क्या है, ओकुलर मेलेनोमा। ओकुलर मेलेनोमा है। एन्यूक्लिएशन का मतलब क्या आता है, रिमूवल ऑफ कंप्लीट आई बाल। कंप्लीट आई बाल को रिमूव कर देते हैं, उसको एन्यूक्लिएशन कहते हैं। फॉरेन बॉडी देखिए कुछ चला जाएगा आई में तो क्या होगा, उसको नेवर रिमूव पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यदि पेनिट्रेटिंग है उस ऑब्जेक्ट को हमें नहीं निकालना है, उसको हमें क्या करना है, एससीपी को इन्फॉर्म करना है, वो रिमूव करेगा। हमें आई को कवर करना है किससे, पेपर कप से। यदि ऐसा कुछ पेशेंट आता है तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे, चुम्बक या फिर जैसे लोहे का कोई चीज गिर गई है आंख में जो पेनिट्रेट कर गई है, तो आप चुम्बक से निकालोगे क्या, उसको नहीं निकालना है, चुम्बक से नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, हमें कवर करना है आई को पेपर कैप से, ठीक है। पेपर कप जो होता है, पेपर कप होता है, उससे हम कवर कर सकते हैं आई को। दूसरा इन्फॉर्म करना है, केमिकल आई इंजरी हो रही है तो हमें क्या करना है, तुरंत उसको इमिडिएटली फ्लश करवाएगा आई को 15 से 20 मिनट वाटर से। इससे वाटर से उसको फ्लश करवाएंगे आई को 15 से 20 मिनट तक, यदि केमिकल उसमें चला गया है तो। आई मेडिकेशंस देखिए कुछ माइड्रेटिक्स है। माइड्रेटिक मीन्स जो मेडिकेशन जो आई को पिपल्स को क्या कर देती हैं, डायलेट कर देती हैं। जो पिपल्स को डायलेट करती थी उनको क्या कहें, माइड्रियाटिक। माइड्रियाटिक डी फॉर डायलेट, ठीक है। माइड्रियाटिक्स जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्लाइंट विद ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर ये नहीं देते हैं क्योंकि पिपल्स को फिर डायलेट कर देता है। ग्लूकोमा में क्या है, आईओपी बढ़ा हुआ है, वो फ्लूइड एक्वस ट्यूमर जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा ना फिर, ठीक है, क्योंकि पिपल डायलेट हो जाएंगे वापस से, फिर वो ट्रेबिकुलर मेशवर्क काम नहीं करेगा, उससे निकलेगा नहीं, इसलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट में सबसे पहले हम क्या डालेंगे। देखिए ऑइंटमेंट और ड्रॉप, सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है कि डी आता है, पहले डी आता है तो पहले डालेंगे ड्रॉप, फिर डालेंगे ऑइंटमेंट, ठीक है। पहले ड्रॉप डालेंगे फिर क्या डालेंगे, ऑइंटमेंट। तो हमें याद रखना है पहले डी आता है फिर ओ आता है, तो पहले डी डालो फिर ओ, ठीक। अब बात करते हैं ईयर की। अब पढ़ते हैं ईयर के बारे में। ईयर में भी देखिएगा ऐसे ही आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर जो है ये सेफ्रन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आउटर ईयर है जिसके अंदर ऑरिकल्स होता है। ऑरिकल्स में ये हेलिक्स, इसको बोलते हैं हेलिक्स,
और ये क्या है, लॉब, ईयर लॉब, ठीक है। इसके अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। फिर क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं हम, कान का पर्दा, ठीक है। ईयर ड्रम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम जो है ये आउटर ईयर और इनर ईयर, सॉरी एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, आउटर ईयर और मिडल ईयर को, यहीं से मिडल ईयर चालू हो जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। मिडल ईयर में क्या क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मीन्स कान की हड्डियां। कौन कौन सी बोन्स होती है, 3 बोन होती है। कौन सी, MIS, ठीक है, मिस, नीचे से रखोगे तो SIM, सिम। कैसे भी याद कर सकते हैं उनको, MIS करके, मिस, इसमें बोन होती है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिस, सबसे छोटी बोन होती है हमारे शरीर की, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस। इनर ईयर की बात करते हैं। इनर ईयर में क्या होता है, ये लेब्रिंथ, ये पूरा क्या है, लेब्रिंथ। इनर ईयर में लेब्रिंथ होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। इसका 2 ही फंक्शन है, हियरिंग का और बैलेंस करने का। ईयर ड्रम जो है ये मिडल ईयर एंड आउटर ईयर को सेपरेट करने का काम करती है। सेपरेट मिडल ईयर फ्रॉम आउटर ईयर, मिडल ईयर को आउटर ईयर से सेपरेट करती है, ठीक है। ईयर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। देखिए, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। कंडक्टिव मीन्स साउंड्स जो है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है, तो साउंड्स वेव्स नॉट रीच्ड टू इनर ईयर, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ब्लॉकेज वजह से हो सकता है, ये मिडल और एक्सटर्नल ईयर में कुछ मिस्टेक की वजह से ऐसा हो सकता है। जबकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इसमें क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो सकती है और ये में भी परमानेंट, ये परमानेंट भी हो सकती है। जबकि ये तो इनर ईयर का डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि इनर ईयर में कुछ मिस्टेक है तो ही सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। प्रेसबाइकोसिस करके है एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एसोसिएटेड विद एज, उसको बोलते हैं प्रेसबाइकोसिस। पहला देखिए, ओटाइटिस मीडिया बच्चों में मोस्टली होता है। किन में होता है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, क्वेश्चन आया हुआ है, ओटाइटिस मीडिया। दूसरा स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्विमर्स, स्विमर्स में होता है। जो तैराक होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, उनके अंदर भी ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। दूसरा बच्चों में ये होता है। ये क्या है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द मिडल ईयर, मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन है। मिडल ईयर में क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स होते हैं। इट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लॉक्ड यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब एक होती है जो कनेक्ट करती है ईयर को और नोज को, ठीक है, थ्रोट से। तो ये यूस्टेकियन ट्यूब जो है, इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे कुछ रेस्पिरेशन डिजीज हो सकती है, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसकी वजह से। विच प्रिवेंट नॉर्मल ड्रेनेज, जो नॉर्मल ड्रेनेज को उसको प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से ब्लॉक होने पे नॉर्मल ड्रेनेज नहीं हो पाता, उस इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी की वजह से ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। ये चिल्ड्रन में क्यों होता है, बिकॉज इन्फेंट चिल्ड्रन हैव शॉर्ट यूस्टेकियन ट्यूब, उनके अंदर ये यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है, छोटी होती है और अंदर ब्लॉकेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा ही जुकाम लगा तो उसमें ब्लॉक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ओटाइटिस मीडिया उनमें ज़्यादा होने के चांस हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया। क्या करना है इसमें, फ्लूइड ज़्यादा देना है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। च्युइंग मीन्स चबाने के लिए उसको क्या करते हैं, अवॉइड करवाएंगे, क्योंकि ये पेन कोज कर सकता है यदि ज़्यादा चबाएंगे। तो लोकल हीट और कोल्ड एप्लीकेशन हम उसको प्रिस्क्राइब करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू SCP, हेल्थ केयर पर्सनल। इम्पोर्टेंट देखिएगा, टू एडमिनिस्टर ईयर मेडिकेशन, यही एक आता है बच्चों में और बड़ों में, कैसे ईयर मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करते हैं। बच्चों के अंदर देखिए, जो ईयर को है, बच्चे छोटे होते हैं तो नीचे की तरफ, ठीक है, बच्चे छोटे होते हैं उनके अंदर नीचे की तरफ खींचते हैं ईयर को, डाउन एंड बैक। बैक तो दोनों साइड में, दोनों में ही पीछे की तरफ तो खींचना है, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें डाउन, और अडल्ट बड़े होते हैं तो उनमें ऊपर, अपर, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। जब हम कुछ मेडिकेशन डाल रहे हैं, ड्रॉप डाल रहे हैं, ड्रॉप डाल रहे हैं, उस टाइम हम बच्चों के अंदर तो हमें ईयर को कैसे पुल करना है, डाउन एंड बैक, और इसमें ईयर पिन्ना को अप एंड बैक। ईयर पिन्ना को ही हमें खींचना है, ईयर लोब नहीं है, ये ईयर पिन्ना है, ठीक है, सॉरी, हाँ, बच्चों के अंदर यदि नीचे से पकड़ेंगे तो ईयर लोब हो गया, एडल्ट में ऊपर करेंगे तो पिन्ना हो गया। नेक्स्ट, मिनर्स डिजीज, मिनर्स सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज को सिंड्रोम बोलते हैं।
इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन और डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ जो होता है इनर ईयर में, इनर ईयर के लिए जो होता है उसमें एंडोलिम्फ होता है, और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या फिर रीअब्जॉर्प्शन उसका डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डायलेशन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सिस्टम। एंडोलिम्फेटिक सिस्टम का डायलेशन होगा, उसी की वजह से मेनियर सिंड्रोम हो सकता है। इससे क्या होगा, टिनिटाइटिस होगा, ठीक है, टिनिटस। इसके अलावा यूनिलेटरल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, यूनिलेटरल होगा, एक साइड में हमें सेंसोरी हियरिंग लॉस हो जाएगा, वर्टिगो रहेगा, और फुलनेस ऑफ ईयर, ईयर ऐसा लगेगा कान भरा हुआ है, अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं ईयर के, एक तो मेनियर सिंड्रोम और दूसरा ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया बच्चों के अंदर मोस्टली होता है, जबकि इसमें देखिए मेनियर डिजीज में, मेनियर सिंड्रोम क्या होता है, टिनिटिस होगा, फुलनेस ऑफ ईयर होगा, कान भरा हुआ है, क्योंकि एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। ऐसे ही आई में एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ग्लूकोमा, इसमें मेनियर सिंड्रोम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।